गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम अपने हिस्ट्री की सीरीज़ में आज क्लास 3 करेंगे। पहले 2 सीरीज़ ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है, 2 क्लासेस भी। मैं अभी जाऊंगा डिटेल में कि हमने क्या कंप्लीट कर रखा है और क्या कंप्लीट नहीं कर रखा है। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिसे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मौर्य साम्राज्य क्या था क्या नहीं था, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। छोटी सी क्लिप्स देखिए। ये देखो भाई, ये मौर्य साम्राज्य का पूरा लगभग कंप्लीट शेड था। 322 बीसी से शुरू हुई थी, ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सबसे बड़ा राजा मौर्य साम्राज्य का। सबसे बड़ा नहीं बोलेंगे, मतलब सबसे प्रथम राजा। ये पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी, कैपिटल, ठीक है। मगध नंद सिंहासन। यहाँ देखिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बस ये पूरी मौर्य साम्राज्य इनके ऊपर ही डिपेंड थी। चाणक्य, कौटिल्य, वैशंज्ञा के बारे में यहाँ स्तूप में दे रखी हुई है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था, जिसका नाम कौटिल्य भी हम बोलते हैं। ये देखो मगध साम्राज्य का सैन्य शक्ति दिखाया जा रहा है। ये अगस्ता, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करके अपने क्षेत्र को और भी बहुत जगह आगे बढ़। बिंदुसार, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। ये अशोक चंद्रगुप्त के बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को देखो। कलिंग, प्रेजेंट डे ऑफ, यहाँ कलिंग वार हुआ था। मतलब ये देखो, ये रेड कलर का देखा है, कलिंग वार, जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य और अशोक को चेंज कर दिया था, ठीक है ना। देखो कितने सारे यहाँ पर मौतें हुई थी। ये सम्राट अशोक देखो, देख रहे हैं कितनी क्षति हुई थी। उसके बाद इन्होंने मन परिवर्तन हुआ और वो साधुवाद की ओर मुड़ गए थे, ठीक है। उन्होंने अहिंसा को छोड़ा, उन्होंने शिक्षा दी, पेरेंट्स और बड़ों को आदर करना है। ये सब कलिंग वार के बाद हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। ये देखो उस समय के मार्केट कैसे हुआ करते थे। ये अशोक स्तूप जो रॉक्स पे लिखी हुई जो लिपियाँ थी ना, वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं मौर्य साम्राज्य की लिपियों को। ये जेम्स प्रिंसेस, जिसने जो ब्रह्म साम्राज्य की लिपि थे ना, इसको डिकोड किया था इन्होंने। ये देखो मॉन्क के साथ है अशोक, साधुओं के साथ। ये देखो भिक्षुक के साथ है, ठीक है ना, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये स्तूप पहली जो सेरेमनी बोलते हैं ना, ये देखो स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म को अशोक ने कहाँ फैलाया था? पूरे विश्व में फैलाया था, भारत से लेके। उसके पुत्र जो थे ना, पुत्र पुत्री, वो भी बौद्ध धर्म को प्रचार करते थे, उनका ही बताया जा रहा है, ठीक है। और डॉटर ये संगतम, इन्होंने श्रीलंका में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। देखो बुद्धिज्म श्रीलंका, वहाँ भी इन्होंने श्रीलंका को बुद्धिज्म को प्रचार किया। ये स्तूप है अशोक का, शिलालेख है यहाँ पर। देखो खंबा थे ना अशोक के खम्भ, ये है यहाँ। प्रकृति ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई थी ये सारी की सारी चीज़ें, देखो, ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य, हम अशोक में आ गए। अशोक की लिपियों के बारे में ये वही बंदा है जिसने प्रथम जो लिपि है ना, उसको इन्होंने डिकोड किया था। मेजर रॉक्स देखो, जिस पे सारे के सारे चीज़ें लिखित में हमें अभी भी मिल जाती है। ये देखो उस समय के ये 3 धर्म थे, ठीक है ना। धर्म को का मान का शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर पंडित सारे के सारे बौद्ध भिक्षु सभी यहाँ बैठे हुए। रिलीजियस टॉलरेंस शुरू हो गई थी। उस समय के बाजार, उस समय के किस तरह से उस समय व्यवसाय था। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य की राजतंत्र किस तरह से, उनका सबसे ऊपरी लेवल के लोग थे। ये सुप्रीम जो किंग थे, राजा थे, वो सुप्रीम अथॉरिटी, उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी हुआ करते थे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिस तरह से अभी हमारे केंद्र मंत्री बनते हैं ना, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, उसी तरह से यही देखो। तो उस समय के बड़े शहर तक्षशिला, उज्जैन, तहसील, सुबंगदा, ठीक है ना, मौर्य के ऑफिशियल इस तरह से मैंने डिस्कस करते थे, ठीक है। सारे लिखित में हो रहे, देखो सभी लिख रहे हैं वहाँ पे। ये महामंता हुआ करती थी पहले, जो राजा के बातों को जनता के बीचों में आके बोलते थे। पाटलिपुत्र किसकी राज्य? मौर्य साम्राज्य की, ठीक है ना।
ये पाटलिपुत्र देखो, ये मौर्य साम्राज्य की सेना शक्ति को दर्शाया जा रहा है, जहाँ पर हाथियों का सबसे ज़्यादा प्रचलन होता था। यहाँ देखो कृषि व्यवस्था भी किस तरह से थी उस समय की, ये दिखाया जा रहा है। भूमि कर लिया जा रहा था, कर जो भूमि से जो होते थे ना कर, वही उसको दिखाया जा रहा है कि इसकी इतनी भूमि है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। सिंचाई की व्यवस्था देखो उस समय भी थी। देखो मतलब बताया जा रहा है कि सुदर्शन झील मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी झील थी, जिसे सिंचाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मालूम रहना पड़ेगा। ये देखो उस समय बिजनेस बाजार व्यवस्था देखो किस तरह से, मार्केट स्ट्रक्चर से ये। ठीक है, नाउ देयर जे शिल्प उद्योग है, ठीक है ना, जितने तरह के आर्टिफिस, ये राज्य निगरानी, ठीक है ना, ये हमारे क्या बोलते हैं जो यहाँ का भी चलते हैं ना, बीच बीच में जो होते हैं इंफेक्शंस वो हो रहे थे। ये अशोक को देखो उसके अंतिम समय का, ये और लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 332 BC में। एक्चुअली कैसी मृत्यु हुई उसके बाद पता नहीं किसी को, ये अशोक के बाद के समय का है। ठीक है, कमजोर अशोक के बाद एक्चुअली कोई ऐसा राजा हुआ नहीं जो बहुत ही अशोक की तरह हो। ठीक है ना, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गए, सारे के सारे जो क्षेत्र छोटे छोटे भागों में बट गए, सभी अपने एरिया के राजा बन गए, जिससे वो कमज़ोर हो गए और बाहरी आक्रमण के कारण ख़त्म हो गई पूरी की पूरी अशोक साम्राज्य। ठीक है ना, ये अंतिम शासक था अशोक साम्राज्य का। सुंग, उसके बाद आई क्या, सुंग वंश, यानी मौर्य समाज के बाद हम पढ़ेंगे सुंग वंश के बारे में। ठीक है ना, ये लगभग 108 BC में मौर्य साम्राज्य का पूरी तरह से समाप्त एंड हो गई और आ गई सुंग वंश। ये था हमारी मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से एंड। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा क्लिप आपको दिखाया शुरू से लेकर लास्ट तक। आप लोगों ने बहुत ही कुछ समझा, बहुत ही कुछ जाना। बाकी जो बचा कुछ है वो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चाणक्य, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। अब हम करेंगे क्या, एक्चुअली छोटा सा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिससे हमारी जो स्टडी है ना वो स्मूथ और सही तरीक़े से मतलब पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो हिस्ट्री की 3rd क्लास में है, पहले क्लास में हम लोगों ने देखो यहाँ नंबर 1 पे हमने इंडस वैली कंप्लीट किया, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशंस कंप्लीट, महाजनपद हमने कंप्लीट कर रखा है, जैनिज्म और बुद्धिज्म हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या, हम कंप्लीट करेंगे मौर्य एम्पायर और आज पढ़ेंगे मौर्य और गुप्त एम्पायर। ठीक है ना, मौर्य और गुप्त को हम आज रीड करेंगे। ठीक है, जिसमें अशोक के बारे में हमें जानना है और गुप्त में जिसे हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य 332, 182 या 185 BCE बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं ये क्या थी। ये 322 से 185 BCE के बीच हमारी मौर्य साम्राज्य हुई थी। ठीक है ना, और ऑलरेडी हम किसके बाद क्या आ रहा है, किसके बाद क्या आ रहा है वो हम जान ही गए थे। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में है। द मौर्य एम्पायर वाज फाउंड, कौन थे, किसके फाउंडर थे, कौन थे मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य। 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये इनके फाउंडर के नाम से हम नहीं जानते, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम फर्स्ट एम्पायर टू यूनिट मोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये पहला एम्पायर ऐसा था जो इंडियन के जो सब कॉन्टिनेंट, जो अगल बगल के जो कॉन्टिनेंट है ना वहाँ तक फैली हुई थी ये मौर्य एम्पायर। ठीक है ना, हम जानेंगे बहुत ही। और यहाँ पर एक देखो छोटी सी एक टॉपिक दे रखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन में देखो, यहाँ देखो अलेक्जेंडर इन्वाइटेड इंडिया, उसके बाद 382 में 322 BC में चंद्रगुप्त फाउंडेड मौर्य एम्पायर। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 298 BC में बिंदुसार बिकम अ किंग, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का राजा बना, बिंदुसार के बाद 268 में अशोक राजा बना। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलिंग वार कब हुआ, 261 BC, 261 BC है कलिंग वार, इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। उसके बाद कलिंग वार से अशोक का जो माइंड था और जो हार्ट था वो परिवर्तन, माइंड चेंज बोलते हैं ना, उसे वो हुआ।
उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का अपना लिया और सारे भी जितने भी क्रिमिनल नहीं बोलेंगे, जितने भी युद्ध लड़ाई इस तरह की चीज़ें थे ना, उनसे वो हट गए थे, ठीक है ना। उसके बाद 232 में उनका डेथ हुआ और हमारा 185 में पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गई। ओके, अब यहाँ आते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट जो किंग थे मौर्य साम्राज्य के, इनके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से पक्का 2-4 क्वेश्चंस रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कैसा रहेगा, फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। तो हमें लिखना पड़ेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य लिखना तो नहीं पड़ेगा, चलिए हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ ऑप्शन रहेगा हु फाउंडेड द मौर्य साम्राज्य, तो ऑप्शन रहेगा बिंदुसार, अशोक, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। देन यू हैव टू सेलेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, इस तरह से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फाउंडर ऑफ द मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो ईस्वी दे रखी है ना, बहुत रेयर रहता है, आने में कम आता है, ठीक है। और ये पहला जो एम्पायर था, ग्रेट एम्पायर, इन्होंने इस्टेब्लिश्ड इनके तो द्वारा ही हुई थी, ठीक है ना। और ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाणक्य कौटिल्य, ठीक है ना, ये जो थे इनके एडवाइज़र थे। बहुत ही बढ़िया एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ, पहले ये कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है ना। चाणक्य के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में कि ये मौर्य साम्राज्य आई कहाँ से, इससे पहले किनको यहाँ तो दे रखा है। यहाँ पर देखो, इन्होंने नंदा डेंटिसिटी थी, नंदा साम्राज्य थी, उनको हराया। उनके बाद वहीं मौर्य साम्राज्य उनको हटा के ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उनके गद्दी पे बैठे और राजा की उपाधि प्राप्त किए थे, ठीक है। पर वो कैसे बैठे थे, क्या थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं भी आपको सुनाऊंगा, ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में भी बताऊंगा। उनकी एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स थी, मेगास्थनीज बुक है, बुक रिटन बाय द मेगास्थनीज इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने लिखा था, ठीक है ना। जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है इस बुक में, ठीक है। इन्होंने क्या अचीव किया था, लार्ज पार्ट जो बहुत सारे भारत तो छोटे छोटे राज्य प्रांतों में बटी हुई थी ना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था जो पहले वाले क्लासों में। पर ये क्या थी, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जब आए ना, ये छोटे छोटे प्रांतों को मिला के जितने थे एक बड़ा एक अकेला किंगडम बनाया, ठीक है ना। ये इनका बहुत ही बड़ा रोल था इसमें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बनाया और ट्रेड एंड एग्रीकल्चर को भी इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो मैं आपको छोटा सी स्टोरी सुनाता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य थे उनके बीच में क्या रिलेशन था और वो एक दूसरे को कैसे पहचान में आए, ठीक है, कैसे वो उसके एडवाइज़र बने, क्या था। चलो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कहाँ चला गया। ओके, हाँ यहाँ देखते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान देना, ठीक है, मैं कुछ बताऊंगा भी आपको। ये देखो, हाँ ये चंद्रगुप्त मौर्य है और ये हमारे चाणक्य है, ये चाणक्य है और ये चंद्रगुप्त मौर्य है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो नंद डेंसिटी को हरा के ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य राजा बने थे ना, उनको बाद में नंद डेंसिटी का नाम चेंज करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे पूरे साम्राज्य को बनाया गया था। हुआ क्या था, जो ये चाणक्य है, ये नंद डेंसिटी नंद राजा के वहाँ ये कार्य करते थे, ठीक है ना। पर किसी कारण से उनके साथ मतभेद हुआ नंद डेंसिटी के साथ, राजा के साथ, और इन्हें देश निकाला, अपने राज्य से बाहर कर दिया गया था। तो इन्होंने कसम खाई थी, सौगंध लिया था और नंद राजा को कहा था, जहाँ पर ये पहले रहते थे हमारे कौटिल्य, हमारे चाणक्य, कि एक दिन मैं आऊँगा और आपको इस सिंहासन से हटाऊँगा और मेरा कोई अनुयायी या मेरा कोई शिष्य ही यहाँ पर बैठेगा, आपको मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। और इन्होंने कसम खाई थी और चैलेंज किया था किसको, नंद राजा को, ठीक है। उसके बाद वो चले गए तक्षशिला विश्वविद्यालय। एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए, हम हमारे जो केंद्रीय विद्यालय में गाना आता है ना, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, ऐसे करके सॉन्ग्स है ना। तो वहाँ जो तक्षशिला और नालंदा जो दोनों विश्वविद्यालय है ना, तो पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय आई थी, उसके बाद नालंदा, दोनों के बीच में 1000 ईयर का डिफरेंस है। तो जो तक्षशिला, ये हमारे जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये तक्षशिला में पढ़े हुए विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, और बाद में ये वहीं के शिक्षक भी बने, टीचर भी बने। तो ये जब तक्षशिला के टीचर्स वहाँ से जब गए, तो तक्षशिला में जब ये टीचर बने, पहले तो स्टूडेंट थे, फिर जाके वहाँ शिक्षक बने, तो वहीं उनकी मुलाकात ये चंद्रगुप्त मौर्य से हुई।
चाणक्य की मुलाकात तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। यानी कि ये इसके कौन थे, शिष्य थे, स्टूडेंट थे। तो ये इनके अंदर जो टीचर्स के अंदर कुछ ऐसा रहता है ना, वो स्टूडेंट्स को देख के समझ जाता है कि कौन से स्टूडेंट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो वो ये एक नज़र में, और उस समय के शिक्षक तो उनका लेवल ही कुछ और था, तो वे एक बार में समझ गए कि ये कुछ महान बन सकता है या महान कर सकता है। तो ये इन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारी शिक्षा दी, किस तरह से राजतंत्र चलाया जाता है, किस तरह से राजा का क्या कर्तव्य है, किस तरह से युद्ध कौशल्य, बहुत चीज़ों में इनको निपुण किया, किस तरह से एक सेना को तैयार किया जाता है। तो ये सीखने के बाद इन्होंने एक सेना, एक गुट, एक ग्रुप बनाए और सेनाओं का किया, मैंने जुगाड़ किया, मतलब जुगाड़ क्या एक अपनी एक बड़ी सी सेना बनाई, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ चले गए, नंद डेंटिसिटी के पास, जहाँ से चाणक्य को बाहर किया गया था, तो लड़ने के लिए, डायरेक्ट लड़ने के लिए चले गए। तो हुआ क्या, अब वो राजा, इतना पुराना राजा, अभी बने हैं, ये अभी सीखे हैं, तो वो देखो, आप क्लिप में देखोगे तो समझ जाएगा हुआ क्या। वो हार गए। क्या हुआ, वो हार गए। Eat from the edges first, my child. We must capture the borders first. वो गए और वो बुरी तरह से देखो हार गए, ठीक है, वो जीत गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो हार के जब वापस आने लगे ना, तो उन्होंने देखा कि एक रूप पे एक मम्मी अपने बच्चे को खिचड़ी दे रही है, खाने के लिए दी है, ठीक है। देखो पीछे चाणक्य खड़ा है, वो देख रहा है कि मम्मी अपने बच्चे को खिचड़ी खाने के लिए, युद्ध हारने के बाद जब वो अपने गांव आए, खिचड़ी खाने के लिए दे रहा है। और वो लड़का क्या कर रहा है, अपना उंगली जो है, वो क्या कर रहा है, अपना उंगली जो है डायरेक्ट खिचड़ी के बीच में डाल रहा है। देखो खिचड़ी के बीच में डाल रहा है और खिचड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है, और उसका हाथ जल जाता है। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम खिचड़ी को ऐसे नहीं खा सकते हो, क्योंकि वो बहुत गर्म है, तुम भी उस तरह के ही काम कर रहे हो जिस तरह के काम चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किया। वो नंद राजा को हराने के लिए डायरेक्ट, वैसे तो बोले नहीं राजा के, बस इतना ही बोले कि तुम भी वही कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया। वो नंद राजा को हराने के लिए गए और कर रहे, बस इतना ही बोला। तो इसका बोलने का मतलब ये था उस मम्मी का बच्चे को लेके कि खिचड़ी को हम खाने के लिए हमें डायरेक्ट बीच में उंगली में नहीं डालना होता है, हमें पहले साइड उसके बगल के एरिया को खाना होता है, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो चाणक्य को बात समझ में आ गई, उसे लगा कि हाँ ये ही सही है, क्योंकि हम डायरेक्ट किस पे हमला कर रहे हैं, डायरेक्ट नंद जो नंद कैपिटल है वहाँ हम डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कैपिटल, हम तो वहाँ उसको हरा ही नहीं पाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले जो नंद डेंटिसिटी उसके अगल बगल के, जो उसके दूर के, उसके पास के जो एरिया है, उस एरिया को पहले हराना होगा। उसके बाद हम डेंटिसिटी पे डायरेक्ट, नंद सिटी पे डायरेक्ट हमला करेंगे तो हम जीत सकते हैं। हम डायरेक्ट बीच में जाके नहीं जीत सकते। अगर हमें नंद सिटी को खाना है, नंद डेंटिसिटी को खाना है, तो हमें साइड के पहले छोटे छोटे जो उनके एरिया है उनको हराना पड़ेगा, तब जाने। आप लोग समझ गए होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो इसीलिए वो उन्होंने क्या किया कि पहले बॉर्डर को उन्होंने कैप्चर किया, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार चला रहा हूँ, एक बार में आप देखो, ठीक है। ये हार गए हैं और उसके बाद यहाँ पर खिचड़ी खाने के लिए हाथ डाल रहा है, जल रहा है, बता रहे जा रहा है कि नहीं अब साइड से खाओ, बीच से नहीं खा सकते। इन्होंने कहा कि हमें पहले बॉर्डर को कैप्चर करना पड़ेगा, तभी हम जाके जीते। और ये टेक्निक जो है काम की, और जो हमारा ये चंद्रगुप्त मौर्य है और चाणक्य की ये टेक्निक, ये जो इन्होंने सोचा था, जिससे वो क्या जीत गए और नंद राजा को हरा दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली चाणक्य जो थे ना, ये बहुत बड़े वो थे, बहुत ही सोचने वाले, बहुत ही विद्वान, बहुत ही उनके बराबर को उस समय कोई नहीं था, ठीक है। तो ये था चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा बहुत, और हमें चाणक्य के बारे में। उसके बाद वो उनके एडमिनिस्ट्रेटर बने। उसके बाद है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद किनका नाम आता है, बिंदु का, ठीक है। चंद्रगुप्त के बारे में छोटा सा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, छोटा सा क्लिप में आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और क्लिप है, देख लो, इंटरेस्टिंग क्लिप है। मैं आपको देखो यहाँ पर क्या है, मैं इस स्टोरी शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। पहले के समय में क्या था ना, एक तो कि देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक होता है कि एच को हटा देंगे तो क्या स्टोरी हो जाएगा, ठीक है ना। एच हिस्ट्री और स्टोरी में कोई फर्क नहीं, तो कहानी है। तो चंद्रगुप्त उस समय के गुप्तचर, चंद्रगुप्त के जो गुप्तचर है, गुप्तचर मतलब जासूस, वो भी बहुत तेज़ थे। मतलब पहले अगर हम किसी राजा को हराना हो या किसी
पूरे राजतंत्र को मिटाना हो तो उनके गुप्तचर, जैसे अभी के हमारे जासूस हैं ना, वो बहुत ही बड़ा रोल करते थे। उस समय भी गुप्तचर हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गुप्तचरों से पता चला कि कोई ऐसा है जो हमारे मौर्य साम्राज्य को मतलब हटाना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं। तो उन्हें जहर देने के मार सकते हैं या किसी भी तरह से उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले के समय में क्या था, ज़्यादातर देखोगे आप लोग, राजाओं को जहर दे दिया जाता था या सांप से डसवा दिया जाता था। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो पॉइंट ये है कि पहले के समय में आप लोगों ने सुना होगा विष कन्याएँ और विष पुरुष हुआ करते थे। विष कन्या और विष पुरुष, जिनके अंदर विष की मात्रा होती थी। वो कन्या अगर किसी को नाखून मार दे या किसी के साथ वो रहे तो उस जो व्यक्ति उसके साथ रहेगा और या उसके नाखून या उसके दांत से टच में आएगा तो उसके अंदर भी वो विष चले जाएगा और वो पुरुष क्या हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह से विष पुरुष भी हुआ करते थे और सांपों से भी कटवाया जाता था उस समय। तो ये चाणक्य को मालूम था। तो उसने क्या किया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसको वो शुरू से ही जब शिष्य के समय में थे ना, तभी से तो उनका टारगेट था ना कि इनको राजा बनाना है। तो उस समय से ही वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनके खाने के जो भोजन के थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो क्या करते थे, जहर दिया करते थे, पॉइजन दिया करते थे, जिससे उनको पॉइजन्स ऑब्जर्व करने के लिए उनके अंदर में एंटीबायोटिक बोलते हैं ना, वो तैयार हो, उससे उनको कोई फ़र्क ना पड़े। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? उनके अंदर धीरे धीरे वो पॉइजन्स आएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो वो शुरू से ही थोड़े थोड़े पॉइजन्स को दिया करते थे ताकि अगर कोई विष कन्या या कोई सांपों से इसे डसाया जाए या कोई विष कन्या इनके संपर्क में आए तो भी इनको कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, देखो मैं इस क्लिप में देखो, ये देखो, ये इस तरह के विष कन्याएं होती थी। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट जहर भी दिया करते थे और भी बहुत सारे तरीके थे जो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर उसके गुप्तचर देख रहे हैं। तो ये इस तरह से वो दिया करते थे जहर। ठीक है ना, पर हमारे चाणक्य तो पहले से ही जानते कि क्या है नहीं है, तो वो उनको पहले से ही इतने जहर उनके अंदर वो था कि उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था चंद्रगुप्त मौर्य को इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, तो ये थोड़ा था। चलिए, पहले के राजाओं का बात ही कुछ और था। हर चीज़ पे ऐसे थोड़ी ना पूरे भारत पे राज करते थे। ठीक है, तो ये था हमारे। अब हमारे चंद्रगुप्त मौर्य से हम आएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो फाउंडर द मौर्य साम्राज्य, हमें चंद्रगुप्त के नाम देना पड़ेगा, बस इतना ही इसमें आता है एग्जाम में। मैं आपको एक्चुअली बता दिया थोड़ा बहुत, चलो अच्छा ही था, वो भी आपको मालूम चल गया। अब देखो यहाँ बिंदुसार, हाँ इसके बारे में भी एक छोटी सी स्टोरी है कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे ना वो बिंदुसार थे। उसके बाद की स्टोरी बहुत शॉर्ट है, फटाक से ख़त्म हो जाएगी। बिंदुसार उसके छोटे नहीं पुत्र थे। ठीक है, तो कहानी क्या है, आपने अभी भी मैंने बताया क्या, वो चंद्रगुप्त मौर्य को स्लो पॉइजन दिया जाता था। पर जिनकी वाइफ थी ना उनको नहीं मालूम था। एक बार क्या हुआ था कि उनको मालूम, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उनको नहीं मालूम था कि चंद्रगुप्त के मौर्य के भोजन में थोड़ी मात्राओं में जहर दिया जाता था। वो धीरे धीरे जिनका डोज क्या धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, तो वो उनका भोजन को उनकी वाइफ ने खा लिया था। तो ये अब तबीयत ख़राब हो गया और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार उस समय उनकी मम्मी के कोख में था, पेट में था। तो ये बात किसको पता चला, चाणक्य को पता चला। तो चाणक्य ने क्या किया, अपने जो इतने उस समय जो औषधि मेडिसिन जो थी ना, उन डॉक्टर्स उस समय के जो क्या बोलते थे उस समय के डॉक्टर्स को, वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त के वाइफ के जिसने उस विष को खाया था उसके पेट को चीरा गया और बिंदुसार को बाहर निकाला गया। ठीक है, और जो जहर की मात्रा जो उनके पेट में गया था ना, तो बिंदुसार के यहाँ पर एक जहर के कारण एक दाग हो गया था ब्लैक कलर का, जिसके कारण ही बिंदु उनका नाम पड़ा बिंदुसार। बिंदु मतलब एक छोटा सा बिंदु पॉइंट। ठीक है, जिसके कारण इनका बिंदुसार नाम पड़ा। ओके, ये सब चीज़ एक्चुअली है स्टोरी में। जब आप चाणक्य के बहुत सारे पुस्तक है ना, वो जब मैं पुस्तक का नाम है अभी बताऊंगा, सारे पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे ना तो उस समय मौर्य साम्राज्य के कंप्लीट डिटेल स्टोरी में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, तो देखो बिंदुसार टू, इसके बारे में बहुत कम आता है क्वेश्चंस, फिर भी हमें जानना पड़ेगा। सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। हाँ, इनका नाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमित रोकचैट्स। इनका नाम अमित रोकचैट्स इनका ग्रीक नाम था। हम इसे अमित्रा घट्टा भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना,
अच्छा, इनको ने एक्सपेंड एम्पायर साउथ इंडिया में, इन्होंने जो अपना एम्पायर था ना जो चंद्र मौर्य का था, इनको तो थोड़ा तो उन्होंने एक्सपेंड किया था, और थोड़ा जो जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था इन्होंने उसको क्या कंटिन्यू किया और थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया, और ऐसा ही है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन को ने और ही स्ट्रेंथ दिया, इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ आता नहीं है। अब हम आते हैं अशोक, जो मतलब क्या बताएं, इसके बारे में आपको तो जानना ही पड़ेगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना इनके बारे में ही आता है। मौर्य साम्राज्य और अशोक 268 232 तक इनका राज चला। ग्रेटेस्ट रूलर द मौर्य एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में ये गिने जाते हैं, ठीक है। कलिंग वार ऑलरेडी मैं बताया 261 BC, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। चेंज हिज लाइफ, कलिंग वार में आपको पता ही, देखो यहाँ पर फोटो होगा कि क्या हुआ था, सारे की लड़ाई भी तो आपने को क्लिप में देखा ना, बहुत ही क्षति हुई थी, बहुत ही लोगों को जान गए थे, जिसके कारण इनको लगा कि ये मेरे कारण ही हुआ है। अशोक को लगा कि ये मेरे, इतने लोगों की मृत्यु मेरे कारण ही हुई है, इतने लोग बच्चे जो अनाथ हुए, जो विधवा, सब मेरे कारण हुए, इनको बहुत ही ख़राब लगा, तो जिसके कारण इनका मन क्या हो गया, दिल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को आफ्टर वार बुद्धिज्म को इन्होंने अपना लिया, ठीक है, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म तो इनसे पहले आए थे ना, जो हम ऑलरेडी क्लास 2 में पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए बताया था, हिस्ट्री को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। यानी इससे क्या पता चल रहा है, मौर्य साम्राज्य से पहले ही बुद्धिज्म आ चुके थे, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखा था, जैन समाज और बुद्धिज्म समाज, उसके बारे में ही पढ़ा। तो इन्होंने जैन को नहीं, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया, ये जानना, इन्होंने किसको अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाया। इसलिए बुद्धिज्म जैन से भी ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे श्रीलंका में भी देखना बुद्धिज्म मिलेंगे, क्यों मिलेंगे हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री को इस तरह से पढ़ा जाता है 1 by 1। बुद्धिज्म इन्होंने बुद्धिज्म का एक्सेप्ट किया, बुद्धिज्म को इन्होंने पूरे एशिया में फैलाया, और जो भी इनके जो इश्यूज थे, जो भी बोलना चाहते, जो भी बताते थे, इनको इन्होंने पिलर में एडिक्ट किया, ठीक है, जो अशोक के स्तंभ के नाम से है। बहुत चीज़ हमें पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, जानना बड़ा चीज़ है। तो यहाँ हमें जानना क्या है, ग्रेटेस्ट रूलर कलिंग वार के बारे में, एक्सेप्ट बुद्धिज्म को इन्होंने अपनाया, और अक्रॉस इंडिया में, और पिलर, ठीक है ना। यहाँ से प्रोमोटेड पीस, इन्होंने जब कलिंग वार के बाद इन्होंने क्या किया, पीस नॉन वायलेंस को इन्होंने प्रचलित किया, प्रोमोट किया। सेंट मेसन से डिफरेंट कंट्रीज, मिशनरीज ऑफ टू डिफरेंट कंट्री, अपने जो मिशनरीज ना अलग अलग जगहों पे इन्होंने भेजा कि कैसे लोगों को शांति के बारे में बताया जाए, कैसे लोगों को माने जिसे क्या बोलते हैं ना, नॉन वायलेंस के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो ये हमारे अशोक के बारे में था, ठीक है, ये हमें जानना जरूरी था। देखो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आ रहा है, कलिंग वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये किसके बीच में, मौर्य एम्पायर और कलिंगा के बीच में हुआ था, ठीक है ना। कलिंग वार 261 BC किसके बीच में हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉट बिटवीन मौर्य एम्पायर एंड कलिंगा, ठीक है ना। प्रेजेंट डे उड़ीसा, अभी कहाँ पर है, कलिंग वार उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। अशोक का विन द वार, अशोक तो जीत गया था, पर अराउंड द 1 लाख पीपल्स किल, पर देखो यार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख 10 लाख, अरे बाप रे बाप, इतने लोगों का वहाँ, मतलब 1 लाख, वहाँ 1 लाख है, ये 1 लाख नहीं 10 लाख है, तो ठीक है, इतने लोगों का उन लोगों ने 1,50,000 नहीं 1 लाख लोग का एक्चुअली वो हो गया था, ठीक है। मोर देन पीपल आर डिपोर्टेड, इनका तो पता ही नहीं चला, ठीक है ना। 1,50,000 लोगों को तो आता ही पता ही नहीं चला कहाँ गए, यानी कि वो भी, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ, मैंने हज़ारों के, मतलब समझ जाओ, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आप, ऐसा हुआ था। इम्पैक्ट क्या पड़ा, देखो सीधा क्या बन गए, was deeply saddened by the destruction, he decided never war another war and follow up the path of, बहुत ही वो हो गए, और डिसाइड किया उन्होंने कि मैं ज़िंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, और वो धर्म और पीस को पालन करने के लिए आ गए, ठीक है। तो आप लोग भी लड़ाई उड़ाई मत करो। अब देखो यहाँ पे, अरे क्या आ गया यार, हाँ ये देखो बुद्धिज्म, ठीक है ना, मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, वही खुल गया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया यार, मौर्य साम्राज्य, हाँ। अब देखो यहाँ पर, हाँ हमारे मौर्य साम्राज्य के राजधानी क्या थी, कैपिटल, ठीक है, ये आ जाता है, ये कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र, जो अभी कहाँ है, पटना में, कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम करेंगे, देखना आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कैपिटल, रॉक एंड पिलर्स, हाँ देखो अशोक के इस तरह के रॉक, अशोक इशूज एडिक्ट्स ऑन रॉक्स एंड पिलर, जितने भी थे ना उन्होंने रिटन इन द, हाँ ये बड़ा जो बार हमने देखा था, प्राकृत लैंग्वेज में एंड ब्रेमी स्क्रिप्ट में लिखाया गया था। नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट टू ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का पालन और आदर करना चाहिए। ओबीडियंस से हमें अपने पेरेंट्स का और बड़ों का बात मानना चाहिए। काइंडनेस ऑफ एनिमल के लिए हमें प्यार रखना चाहिए, दया रखना चाहिए। वेलफेयर ऑफ पीपल, बच्चा जितने भी जनता है उनके लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। ये उनके रॉक्स पिलर में एडिक्ट थे, ठीक है।
मेगास्थनीज इंडिका। ये देखो मेगास्थनीज वाज द ग्रीक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो था ना एक मेगास्थनीज वो एक ग्रीक का एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है ना। वो चंद्रगुप्त के जो कोर्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल थे ना वहाँ पर ये रहता था। ही रोट ए बुक लिखा था इंडिका, जिसमें इन्होंने मौर्य समाज और अशोक के बारे में बहुत कुछ लिखा था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, हु रोट इंडिका देन यू हैव टू चूज मेगास्थनी, ठीक है। ये इसके साथ ये था, मेगास्थनी ने क्या कौन सी पुस्तक लिखा था, इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ ही लिखा था, हाँ ठीक है ना। देखो इंडिका गिव्स वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड आर्मी। हमें आज कैसे पता चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में कि उस समय मौर्य साम्राज्य ऐसे ही थे वैसे थे, तो इसके कारण मेगास्थनीज के कारण, ठीक है ना। दे आर अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशंस थे, ठीक है ना, दे आर ग्रेट राइटर्स भी बोल सकते हो आप। तो ऐसे लोगों के कारण ही आज हमें पता चलता है। देखो ये अशोक स्तंभ, देखो ये अशोक स्तंभ किसकी देन है, ये हमें मौर्य साम्राज्य की देन है, ठीक है। अशोक कंट्रीब्यूशंस क्या था, एक्सेप्ट बुद्धिज्म था, प्रोमोटेड नॉन वायलेंस था, सेंड बुद्धिस्ट मिशंस टू श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड। अब इन सभी जगहों पे उन्होंने बुद्धिस्ट को फैलाने के लिए उन्होंने अपने मॉन्क को भेजा था, ठीक है ना। इशू रॉक, ठीक है, वर्क वेलफेयर रोड्स, ठीक है, वही बात जो मैंने बताया यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। हमारे ये मौर्य साम्राज्य भी कंप्लीट बड़ा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की था। सेंट्रलाइज मोनार्ची का मतलब कोई एक राजा था, बीच में बैठ के चारों तरफ हर किसी को वो कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। काउंसिल मिनिस्ट्री था, प्रिंसिपल था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, स्पाइस सिस्टम्स थे, जासूसी जो मैं ऑलरेडी अब क्लिप में हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। इतने सारे इन्फिनिट्री थे, इतने हाथी थे, सॉरी घोड़े के सवार थे, इतने हाथी थे, इतने ये सारे थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, डिक्लाइन ऑफ मौर्य साम्राज्य, डिक्लाइन ऑफ मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मुझे लगता है ये एक ही क्लास बन पाएगा, 2 क्लास नहीं होगा, आज मैं नहीं कर पाऊंगा दूसरा, बहुत बड़ा क्लास हो गया। कितना हो गया पता नहीं कितना हो गया, पर हो गया, देखता हूँ कितना में 31, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैं वो दूसरे वाले चैप्टर्स पे करेंगे। चलो इसको देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, ठीक है ना। कैसा, आफ्टर अशोक, जब देखो क्या है, अशोक के डेथ के बाद ना, ऑलरेडी हमने क्लिप में भी देखा, अशोक के डेथ के बाद क्या हो गया कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा हुआ ही नहीं जो अशोक या बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य जैसा हो, ठीक है ना। वो कमज़ोर हो गए, ठीक है ना। तो जिससे क्या हो गया, छोटे छोटे जो पहले जो सारे हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सभी छोटे छोटे जो कैपिटल स्टेट राज्य थे, राजा थे, उनको एक करके एक बनाए थे। बट जब वैसे राजा नहीं थे, जब वो मर गए, अशोक भी लास्ट में, जब अशोक भी तो साधु बन गए, तो उसके बाद क्या हो गया, वो लड़ाई उड़ाई से तो उन्होंने दूरी बना ली, तो दूसरे राजाओं को मौका मिल गया। वो क्या किए, अब जो कमज़ोर हो गया ना, तो अब तो बोले मैं कभी लड़ूंगा ही नहीं, उसने तो बोल दिया, तो फिर क्या हो गया, दूसरा राजा उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। अब वो नहीं लड़ेगा, बता, तो उसका राजा के जो पुत्र और पुत्री थे ना, वो भी सॉरी अशोक के जो पुत्र और पुत्री थे, जो मैं बताए थे, ये हमने क्लिप में देखा था, वो भी मोंकी बन गए, वो साधु बन गए, वो श्रीलंका में जाके बुद्धिज्म को प्रचार करने लगे। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो आएंगे तो वही वैसे ही सोच के आएंगे ना, तो दूसरे राजाओं को क्या मिल गया, मौका मिल गया, वो मौर्य साम्राज्य को टुकड़ों में बांट गया। फिर से वो बोल के नहीं अब मैं अलग हो जाऊंगा, पहले तो जुड़ गए थे ना, फिर बोला मैं अपना खुद से साम्राज्य बनाऊंगा, मैं अलग राजा, मुझे अशोक का जो नीति है मुझे पसंद है, हर कोई थोड़ी ना मानेगा, मुझे अशोक की नीति पसंद नहीं है, तो वो अलग हो गए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य को कमजोर हो गई। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। वीक रूल्स कम टू द थ्रोन, अशोक के बाद बृहदा एंड द लास्ट मौर्य रूलर्स, ये था ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बृहद्रथा जो था ना, अशोक जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम रूलर थे, ठीक है, उसके बाद कहानी खत्म उनका। किल बाहिस, उसको मार दिया, किसने मारा था, जो अशोक, जो हम मौर्य साम्राज्य के बड़े मित्र कहानियाँ पढ़े, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कितने मुश्किलों से जीता था, उसको लास्ट जो हमारे राजा थे वो थे बृहद्रथा, जिसको किसने मार दिया था, उसको हमारे शुंग, पीयूषमित्रा शुंग राजा ने उसे मारा। और जो हमने क्लिप में देखा लास्ट में, एक जो राजा नहीं था जिन्होंने, शुंग राजा जिसे हम पढ़ रहे थे, शुंग एम्पायर आ रही थी, सिंह क्या बोलते हैं उसको, संस्था, मैंने शुंग साम्राज्य, हाँ शुंग साम्राज्य, उन्होंने अशोक मौर्य साम्राज्य के लास्ट राजा बृहद्रथा को मारा, और उसी समय मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और ये साम्राज्य शुरू हो गया। ऐसे ही होता था, दिस मौर्य कम टू द एंड। और यहाँ पर क्या हो गया, हमारा किल, देखो बृहद्रथा द लास्ट मौर्य रूलर वाज किल बाय हिज जनरल, उसी के जनरल था पीयूषमित्रा शुंगा इन 1985, मतलब जो अशोक का ही उसमें था वो, ठीक है ना, शुंगा नाम करके था, ठीक है ना, वो अपने राजा को मारा और वो मार के खुद राजा बन गया।
तो ऐसे ही होता था पहले, क्या थे ना, ऐसे होते थे, खुद ही को मार के खुद ही राजा बन जाते थे, ठीक है ना, अपने आप को जो थोड़ा कमजोर दिखा मार देते थे। दस द मौर्य एम्पायर कम टू एंड, उसके बाद मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। जनरल था वो, जो सुंगा जो था ना, जिसने वीरेंद्र रत्न को मारा, वो जनरल था, उसी का मैंने मौर्य साम्राज्य का ही था वो, पर वो मार के उसको बन गया था। नेशनल सिंबल देखो फ्रॉम अशोक, ये जो था सत्यमेव जयते, जो आज भी हम उसको यूज़ करते हैं। नॉर्थन निम्बल, लैंड कैपिटल ऑफ समर्थ, नेशनल मेट्रो, सत्य जयंती, ट्रूथ अलाउंस, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, बस इतना ही है। इसके बाद देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने दे रखा है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ छोटे छोटे फैक्ट्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, मौर्य सम्राट, फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, कैपिटल पाटलिपुत्र, एडवाइजर चाणक्य, ग्रेक एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बुक था मेगास्टर, बुक ऑफ मेगा जिसका इंडिका, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा जानना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जितने भी पॉइंट्स है ना, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, लास्ट वाली जो मैं बता रही हूँ, लास्ट वाली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, ये आपको देख लेना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। एग्ज़ाम टिप्स है, ठीक है, ये इन एग्ज़ाम्स टिप्स में भी बहुत सारी चीज़ है। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार आया, अशोक आया, अशोक से धामायन बुद्धिज्म को वो हुआ, उसके बाद मेगास्टिन आया, इंडिका आया, चाणक्य आया, अच्छी तरह कलिंगा वार, कहानी ख़त्म, ठीक है। ये था हमारा मौर्य एम्पायर, जिसके बारे में हमने शुरू से लेके अंतिम तक जाना, कैसे बना, क्या हुआ, कैसे अंत हुआ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर दे रखा हूँ, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आप पढ़िए, इसे नोट कीजिए, काफ़ी है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट बचा हुआ है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, अगर आप है तो। ये जो है ना, हम इसे इंसाइक्लोपीडिया में देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया किड्स, अरे यार ये तो ले पे हो गया इसका, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी वही सिंपल सा चीज़ ही बताया गया है, ठीक है। खुल जा सिम सिम, कुछ नहीं, यहाँ भी वही बता रखा है। यहाँ पर कुछ है इंपॉर्टेंस, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्रिटानिका बोले या इंसाइक्लोपीडिया बोले, एक ही चीज़ है। मौर्य एम्पायर देख लो, यहाँ पर हमारा ये कुछ, यहाँ पर ये देख लो, हाँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैं वहाँ दिखाने था नहीं हमारे पास एक्चुअली, ये देख लो, आजा भाई तू नीचे आजा, ये देख लो, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना जाना ज़रूरी है। ये मैप में देखो, ये देख रहे हो पूरा, पहले तो हमारा ये अलग नहीं था ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान सारा एक ही था। यहाँ देखो, मेरा कर्सर देखना, ठीक है, ये देखो, ये बता रहा हूँ, ये पूरा, ये देखो, ये पूरा, ये देख रहे पूरा, ये देखो, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा मौर्य साम्राज्य है। मगध था, सुरष्टा था, ठीक है ना। यह पटना में हमारा पाटलिपुत्र था, जो मौर्य साम्राज्य की, ये देखो कैपिटल, ये रहा पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र, ठीक है, देख रहे, ये पूरा हमारा मौर्य साम्राज्य था। यहाँ पर यही दे रखा है हमारे इंसाइक्लोपीडिया में, तो और कुछ नहीं दे रखा है। उसके बाद मौर्य एम्पायर के बताया में जा रहा है, नियत 321 BC में, अशोक का एम्पायर 200 BC में था। ये हमारे है चंद्रगुप्त मौर्य, ये देखो यहाँ पर स्टम्प, ये देखो, ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य का पिक्चर दे रखा है, ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पिक्चर है। और ये जो थंब, अशोक थंब जो था ना, लिपि है यहाँ पे, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखो अशोक स्तूप कहाँ गया है यार, ये ठीक नहीं लगता। अगर कुछ और किसी चीज़ को देखोगे तो ये साइड में देख लो, हाँ यहाँ पर आ नहीं रहा है, यहाँ पर ये साइड में अशोक स्तूप, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ये बता रहा हूँ, देखो ये अशोक स्तूप है, ठीक है ना, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये अशोक स्तूप है हमारा। ऊपर में देखो, ये वही, ये जो सिंह बैठा हुआ है, यहाँ पर दे रखा है शुक्ला, ये देखो, ये ओरिजिनल वाली देखो, एकदम अशोक हमारी ये लाइन, ये देख रहे हो, ये हमारी हिस्ट्री में बस यही दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है।
ये हमारा बुद्ध भगवान का ये दे रखा है, और बुद्धा के बारे में दे रखा है, बस और कुछ नहीं हमारे यहाँ पर। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके चलो, अभी से ज़्यादा नहीं दिखा सकता मैं, दूसरी वेबसाइट है ना, मैं सोचा ब्रिटानिका में कुछ दे रखा होगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके बस इतना ही था। अभी आप लोग उस सारे जो भी मैंने यहाँ बताया मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ो, बहुत चीज़ याद रहेगा। चलो चलो, नेक्स्ट हम करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है, थैंक यू।